कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा हैं। इस बार तो बीजेपी के चांस कम है, क्योंकि शिवराज सरकार फेल हो चुकी है। राष्ट्रभक्ति, धर्म भक्ति, देश की भावनाएं, सबकी भावनाएं जो बीजेपी ने दी है वो तो कोई दे नहीं सकता। बदलाव होना चाहिए। वैसे बदलाव होगा जब भी काम होगा। सही बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। अभी तो दोनों बराबर पे चल रही है, अभी तो टक्कर बराबर पे चल रही है और देखो कौन का पलटा खाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ के रूप में भी जानते हैं। आइए जनता से जानते हैं चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है। बीजेपी अपने वादों को लेकर आई है, वहीं कांग्रेस 1500 रुपये महिलाओं को और कर्ज माफ़ी जैसी पुरानी पेंशन बहाल जैसी स्कीम लेके आई है। आइए जनता से जानते हैं जनता क्या सुन रही है। हाँ सर, क्या लग रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी बुरी है, बीजेपी अच्छी है, लेकिन महंगाई के समय पर जो महंगाई की जा रही है, सिलेंडर देख लो आप, कहाँ 600 रुपये था, आज 1100 रुपये है, 1200 रुपये है। तो बीजेपी ने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी बुरी है, बीजेपी अच्छी है, लेकिन थोड़ी महंगाई यदि आज कंट्रोल में होती तो आज बीजेपी का राज होता। लेकिन कांग्रेस ने अच्छा वो किया था पहले, और हम यही कहेंगे कि हर एक जगह, जैसे राजस्थान में भी कांग्रेस है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ भी कांग्रेस ही आए। बीजेपी का तो अब कोई बोल नहीं है। बीजेपी का पत्ता साफ, कोई कांग्रेस ही आगा आपको। बीजेपी का पत्ता साफ ही होना चाहिए। हमारे कोई काम क्षेत्र में नहीं, मकान इतने तोड़ दिए गए हैं। अच्छा, कांग्रेस की ही सरकार पिछली बार बनी थी चुनाव में, फिर ज्योतिरादित्य अपने 7 विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए, तो सरकार उनकी चली गई कमलनाथ जी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो ज्योतिरादित्य बीजेपी में है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी तो साफ सफाई हो रहा है उनकी भी। क्या काम करा है? अब कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। पहले कांग्रेस में घुस गए, माल मिल गया, अंडरग्राउंड हो गए, तब अब कांग्रेस को पलटवार कर रहे हैं। एमपी में तो मामा की सरकार ही रहेगी। हाँ, बहुत मदद कर रहे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान, और अपने बिजली के बिल भी माफ़ कर दिए उनने, और क्या नाम है उसका, लाडली बहन योजना में 1200। बिजली में तो कांग्रेस भी योजना लेके आ रही है कि 100 यूनिट तक का चार्ज और अलग चार्ज है, कम बिजली लगेगी। क्या लग रहा है, किसकी योजना है, किस पे भारी पड़ रही है? अभी तो मामा ने तो लागू कर ही दी है, अभी तो इनकी सरकार है ही नहीं है। अच्छा, पिछली बार तो कांग्रेस आई थी और कांग्रेस कर्जा माफ़ी, किसान कर्ज माफ़ी जैसी और पुरानी पेंशन बहाली जैसी बात कर रही है। क्या लग रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? 1-1.5 साल सरकार चलाई, उनने चला ही नहीं पाए सरकार, वो लोग जनता का मन ही नहीं भर पाए। वो तो कहते हैं ज्योतिरादित्य ने अगर छोड़ के नहीं गए होते तो हमारी ही सरकार चलती, इसलिए तो छोड़ गए वो सरकार, अभी चला ही नहीं पाए सरकार। 1-1.5 साल सरकार संभाल ही नहीं पाए। उसके बाद में शिवराज हाथ में आ गई सरकार, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए बीजेपी में, कांग्रेस छोड़ गए। नहीं तो अभी क्या लग रहा है, सीएम के लिए शिवराज ही ज़्यादा वो हैं या ज्योतिरादित्य भी दावेदार? शिवराज ही है। काम तो बीजेपी भी ने किया है। अब जनता की राय ये है कि बदलाव तो होना चाहिए। 15 साल शिवराज जी ने संभाला है, तो कुछ वक्त कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। अब उनके पास भी सत्ता आई थी कांग्रेस के पास, अब सिंधिया जी के चक्कर में बदलाव हो गया। अब उनने काम तो हो ही नहीं पाया ना उनसे। अब वो जो कह रहे थे इतने दिन में, अब तुमने क्या किया? कम से कम 5 साल कांग्रेस चला, जनता ने चुना था 5 साल के लिए। कम से कम 5 साल अगर वो काम करते तो पता लगता कितना काम किया उनने। इतने दिन में पता लग नहीं जाएगा। अब यही मुद्दे हैं। जनता तो चाह रही है सरकार बदलनी चाहिए, मौका उनको ही मिलनी चाहिए। यही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, आपको याद हो, भले अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुए, तो कितना लग रहा है कांग्रेस का कितना गिराव पड़ेगा? ये चुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल होंगे 24 के। नहीं, उससे भारत जोड़ो यात्रा से बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उससे बहुत मदद मिलेगी कांग्रेस को। नहीं, हिमाचल और कर्नाटक जीत से कांग्रेस भी कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। हाँ, तो उससे ही तो बेनिफिट मिलेगा अपन को। इस बार एमपी में कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और बदलाव होगा। मैं चाहता हूँ बदलाव आए, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, सीएम के लिए आपको किसका चेहरा ज़्यादा लग रहा है कि? अब सीएम का तो देखो, कांग्रेस में कोई दावेदार है तो वो कमलनाथ ही लग रहा है, और कोई तो लग नहीं रहा मेरे को। नाम ही सीएम, क्योंकि चेहरा उन्हीं को बना के रखा है। दिग्विजय का तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी हैं जो कर पाएंगे कुछ आगे।
और कोई तो है नहीं कांग्रेस। बदलाव की चांस लग रहा है। नहीं, बदलाव के चांस तो होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, ऐसा होना राजस्थान चाहिए। जैसा, जैसे राजस्थान में उससे क्या रहता है, सही रहता है माहौल। अब वो अपनी मर्जी कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब कांग्रेस आएगी 5 साल तो बदलाव होना चाहिए। जनता की तो यही राय है, बदलना चाहिए बस। पीएम के लिए क्या लग रहा है? नहीं, बीजेपी में पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो काम तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। उनसे कोई शिकायत नहीं है जनता को, सब चीज़ें अच्छी कर रहे हैं वो। कहते हैं कांग्रेस आरोप लगाती है हमारी सरकार को ज्योतिरादित्य चले गए तो गिर गई थी। हाँ, इससे पहले शिवराज जी का था। किसका पीरियड आपको अच्छा लगा? आगे शिवराज जी का। हाँ, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि कई राशन की दुकान पे हमको राशन वालों को राशन की नहीं मालूम थी दुकानें कहाँ हैं, उनको आज राशन की दुकानें मालूम है, राशन मिल रहा है, ये योजनाएं मिल रही हैं, योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस भी कर्ज माफ़ी और पुरानी पेंशन और बिजली की भी छूट की बात कर रही है, वो 1500 रुपये महिलाओं की बात कर रही है। वो वादे क्या इफेक्ट नहीं छोड़ पाए? अब क्यों कर रही है ये बातें? अब क्यों कर रही है? इससे पहले भी तो कांग्रेस थी, तब ये चीज़ें कहाँ थी? नहीं तो हो सकता है वादों से, देखिए आप दिल्ली में भी वादों के थ्रू केजरीवाल ने सत्ता पाई है, पंजाब में भी देखो सत्ता में पहुँचे हैं, तो हो सकता है पार्टियों को भी लग रहा है इसलिए कांग्रेस शुरुआत कर रही है, या बीजेपी भी चला रही, देखो 1000 रुपये महिलाओं को दे रही थी। कहीं ना कहीं वो विकसित क्षेत्र है, ये दिल्ली वगैरह विकसित क्षेत्र है, ये क्षेत्र विकसित थोड़ी है। यहाँ तो आदमी को जो सपोर्ट करेगा वो उसकी सपोर्ट करेगा। यहाँ कोई व्यवसाय इतना नहीं है, इतना भारी कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार भी हो पूरी तरह, तो आदमी को जो मिलेगा उसकी तरफ जाएगा। बीजेपी की आपको कौन सी स्कीम है जो ज़्यादा बेहतर लग रही है? बीजेपी की दूसरी की अपेक्षा स्कीमें सारी बेहतर हैं, जो दूसरे नहीं कर पा रहे, जो आज वादे कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड है और लाडली बहना चलाई है, बिजली के बिल माफ़ी का चल रहा है, पर एक यही शिकायत है, बिजली के बिल सबों पे करना चाहिए, 1 किलोवाट पे कर दिया, इसमें कुछ विभागों की धांधलेबाजी है वो भी ख़त्म करनी जाए। किसका माहौल है, किसकी सरकार बनेगी अब? वैसा वाला तो कोई माहौल ही नहीं है, क्योंकि हम तो लुटे पिटे डरे हैं। क्योंकि हमारा ये 18 फुट का मकान है तो पूरा चलो, और ना 1 रुपया मिलो, कच्चे में और बनाना पड़ रहा है। क्या कर, मंत्री के 4 बेर हो जाए, मंत्री खुद बैठ के कह गया था, बेटा तुम्हें चिंता मत करना, इसके लिए हम तुम्हारी मरम्मत के लिए पैसे दिएंगे। सरकार बीजेपी की रहेगी या कांग्रेस आएगी? क्या ये तो समय बताएगा भी, अपन तो कुछ कह नहीं सकते। शिवराज को मामा जी कहा जाता है, यहाँ कमलनाथ रह चुके हैं, किसका माहौल में? अभी तो दोनों बराबर पे चल रही है, अभी तो टक्कर बराबर पे चल रही है, और देखो कौन का पलटा खाता है। क्या बता रहे हैं? मामा जी तो कहने में अच्छे लगते हैं, मामा जी सब भांजी भाने सब हैं, मामा जी हैं और कोई काम नहीं है, सिर्फ भाषण देना है। मामा जी एक काम करो, सबको मामा बना लो, तुम मामा बन जाओ, सबको पैसा तुम दे दो। 1000 रुपये आप दे रहे हो, 1000 रुपये में आदमी क्या कर लेगा? मतलब 1000 रुपये आप दे सकते हो, सस्ताई कम नहीं कर सकते। आप सिलेंडर पे माइनस कर दो 1000 रुपये, लालच और दे दो दुनिया को। जो आप महिला है, महिला के लिए हो रहा है, खुला बहुत आदमियों के लिए भी करो, जो बेचारे बूढ़े हैं, विधवा औरतें हैं, उनकी मांग है आदमियों के लिए भी होना चाहिए, आदमी को लिए होना चाहिए, बेचारे बूढ़े आदमी हैं। स्कीमें लेके आ रही है कांग्रेस, 1500 रुपये महिलाओं को बात कर रही है, 500 रुपये सिलेंडर, कर्ज माफ़ी, पुरानी पेंशन बहाल। वहीं बीजेपी लाडली योजना के तहत 450 का सिलेंडर और 1000 रुपये महिलाओं को दे रही है, जिसको 1250 अक्टूबर से सुनवाई हो गई। क्या लग रहा है? बिजली बिल की भी बात दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, अब शिवराज भी कर रहे हैं घोषणा को। किसके बातों में जनता, आप जनता में हैं, किसके बातों में दम नजर आ रहा है? भाई शिवराज तो इतने सालों से था। हाँ, शिवराज इतने साल, अभी तक तो उसने कुछ भी नहीं किया। जब चुनाव सिर पे आ गया तो सब घोषणाओं करते जा रहे हैं। कांग्रेस कहती रहेगी ज्योतिरादित्य के जाने से हमारी सरकार गई है, नहीं तो हम ही सत्ता में थे और कांग्रेस ही आई थी, जनता ने कांग्रेस को चुना। जनता ने कांग्रेस को ही चुना था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जो विधायक चले गए, उनकी सरकार गिर गई उनकी। अब क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या माहौल है? हाँ, क्या माहौल है एमपी का? भाई एमपी में ज्योतिरादित्य तो अब बीजेपी में आ गए, वो बीजेपी में आ गए, और कमलनाथ अलग मेहनत कर रहे हैं। हिंदुत्व भी फैला हुआ है, आपने देखा, सब प्रकार से माहौल बना रहे हैं कमलनाथ भी। हाँ, तो किसका माहौल आपको क्या लगता है? किसके बातों में मतलब दम नज़र आ रही है? तो बातों में तो दोनों के में है। कांग्रेस जैसे आप कह रहे को आ गई तो देंगे, ठीक है ना, आएगी जब भी तो दे पाएंगे। वही अब शिवराज चौहान तो पहले भी थे, आपने देखा, कमलनाथ से काफ़ी साल रहे, 10 साल वो हो चुके। क्या लग रहा है अभी फिर से वो सत्ता में, 1.5 साल कमलनाथ रह पाए, फिर से सत्ता में आ गए 1.5 साल, क्या लग रहा है?
बदलाव होगा कि वही सब? ये बदलाव होना चाहिए वैसे। हाँ, बदलाव होगा जब भी काम होगा सही, बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए 15 अच्छा, साल। अभी आपने देखा है संसद में प्रस्ताव आया था महिला आरक्षण बिल को लेकर, उससे क्या चुनाव में फर्क आ रहा है? मेरी समझ से तो कुछ नहीं आएगा फर्क। सरकार किसी की भी बने, देश हित में बननी चाहिए। जो देश हित में सोचता है वही व्यक्तित्व है। आज अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहे हैं लोग, रेवड़ियाँ बांट करके, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। प्रत्याशी कोई भी हो, वोटदाता को ये सोचना चाहिए ये हमारा देश हित में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, या अपने पर्सनली करेगा। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लोग। और अभी जो देखने में आया 8-9 साल में, राष्ट्रभक्ति, धर्म भक्ति, देश की भावनाएं, सबकी भावनाएं जो बीजेपी ने दी है वो तो कोई दे नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मोदी की सोच बहुत ऊंची है। लेकिन अभी कर्नाटक और हिमाचल में तो कांग्रेस कर्नाटक हिमाचल के अंदर चालबाजी हुई है। वहाँ हिंदुओं को जाने नहीं दिएगा वोट देने के लिए। क्या होगा? जहाँ वोटिंग हो रही है उस वोटिंग पोलिंग बूथ पे अगर वोटर को जाने ही नहीं दिया जाएगा तो वोट कैसे गिरेगा? लेकिन एमपी में भी तो पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, ज्योतिरादित्य। एमपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, मान लिया, लेकिन फिर वो गिरी क्यों? पब्लिक की नहीं सुनी इसलिए गिरी। उसमें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज नहीं थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सोच थी कि मैं जिस भावनाओं से वोट लेकर के जीत कर आया हूँ और मेरी भावनाओं के ऊपर ये गवर्नमेंट बनी है, वो भावनाएं मैं जनता के साथ व्यक्तिगत रूप से उसको पूरा कर सकूं। अगर मान लो प्रत्याशी जो भी जीत कर जाता है वो क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, मुख्यमंत्री क्षेत्र प्रदेश का राजा होता है। अगर राजा और प्रतिनिधि प्रजा की नहीं सुनेंगे तो फिर वो हारेंगे। राजनीति को लेकर धोखे से जीत भी जाओगे तो फिर हारेंगे। क्या लग रहा है आपको, कांटे की टक्कर होने वाली है, एक तरफा मान रहे हैं? देखो साहब, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अभी तो जो बुद्धिजीवी सोच जो बनी हुई है वो एक ही है कि हमें केंद्र में केवल मोदी चाहिए, मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। उस निमित्त जो भी आएगा वो उसी हिसाब से चलेगा। हाँ, अगर कोई दूसरी पार्टी का प्रत्याशी बहुत अच्छा आ जाता है व्यक्तिगत, तो उसको जीत होगी। प्रत्याशी के ऊपर महत्व करता है। आप क्या मानते हैं? पार्टी के ऊपर नहीं करता। मैं तो यही कहूँगा कि विकास के हिसाब से देखा जाए तो आज तक किसी पार्टी ने विकास नहीं किया। शायद कांग्रेस 70 साल और रहती ना तब भी नहीं कर पाती। लेकिन जो मध्यम वर्ग है ना, सामान्य वर्ग बोलते, उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, कोई फ़ायदा नहीं। वो ये आरक्षण है ना, ये पूरा जाने ऐसी तैसी करके फेंक दी कि एक सामान्य वर्ग का लोग है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं और वो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली। ये भारत तो पहले से जुड़ा हुआ था। आप क्या जोड़ोगे भारत को? भारत पहले से जुड़ा हुआ था। ये राजीव गांधी तो, कांग्रेस तो खुद मुद्दा उठाती है। अब हिंदुओं को अब गठबंधन हुआ है इंडिया। हाँ, इंडिया नाम से गठबंधन। अब इनका क्या उद्देश्य है? बोला कि हम सनातन धर्म को जड़ से अरे तुम्हारे जैसे कितने राजा आए, औरंगजेब, खिलजी और जन हुमायूं, जन कौन कौन आए, तिन्ने तो ख़त्म नहीं कर पाए। और ये चूहे का बच्चा जो क्या ख़त्म कर लेगा सनातन धर्म को? ये तो सब बकवास वाली बात है। लेकिन सामान्य वर्ग के लिए जो भेदभाव हो रहा है, अच्छा, जो महिलाओं का रिजर्वेशन आया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए आया है, ये सही आया है, लेकिन साथ में बच्चों को भी तो देखना चाहिए। बच्चे जो घूम रहे हैं हजारों, बेरोजगारी, हाँ, इंजीनियर और वो क्या करें घूम रहे हैं, इनको भी तो कुछ देना चाहिए। औरतों को तुम सब बना दोगे, घर के बाल बच्चे कौन देखेगा? घर को कौन देखेगा? और जो बच्चे क्या करेंगे पढ़े लिख के? उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। तो विपक्ष कह तो रहा है महंगाई और बेरोजगार के मामले में सरकार, विपक्ष कह रहा है लेकिन करता कुछ नहीं। विपक्ष जब सत्ता में आ जाएगा, अभी इससे पहले जो कमलनाथ की सरकार आई थी, क्या किया था? सो गई थी, कान में तेल डाल के सो गई थी और बोल दिया था, बोला तुम 10 पोस्टिंग कर सकते हो, तुम 5 पोस्टिंग कर सकते हो, दे दिया। बोला 5-5 लाख रुपए के 10-10 लाख और पोस्टिंग करो, भाई में खेल कर रहे थे। कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार, तो बीजेपी के चांस कम है क्योंकि शिवराज सरकार फेल हो चुकी है। और सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस का
थोड़ा उद्धार हुआ है, नई टीम आ रही है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और क्या क्या है इसके बारे में? क्या लग रहा है कौन सी वो योजनाएं हैं कांग्रेस भी लेके आई है, जैसे कर्ज माफ़ी की बात कर रही है, पुरानी पेंशन की बात कर रही है, 1500 रुपये महिलाओं को बात कर रही है, 500 रुपये सिलेंडर कह रही है, बिजली भी मुफ्त देने की बात है। तो बाद में पता पड़ेंगी कौन क्या है। सरकार खाली रहेगी, अब ये सरकार आई कांग्रेस की, इनके पास भी खजाना खाली ही रहेगा। वैसे जनता ने देखिए कांग्रेस को ही चुना था। हाँ, ज्योतिरादित्य जी के जाने के बाद ही यहाँ पे बीजेपी के हाथ सत्ता आई। इसी वजह से उनको फायदा मिला बीजेपी वालों ने। कांग्रेस को ही कमलनाथ सरकार बनी थी, मगर वो सिंधिया जी को थोड़ा समर्थन कम मिला, इसलिए सरकार में इधर से उधर हो गए, इस वजह से सरकार गिर गई। बाकी इस बार चांस ज़्यादा है कांग्रेस की आने के चांस। कांग्रेस बदलाव होगा, बदलाव जरूर है इस बार, बहुत बदलाव। तो कमलनाथ जी ही सीएम कैंडिडेट? हाँ, कमलनाथ ही हैं, वो सीएम कैंडिडेट है, और होशियार आदमी भी हैं और उनको पूरी नॉलेज भी है इसका। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।